नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़ एनालिसिस। तो पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो यहाँ पर जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो 350वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है, उसके ऊपर जो है शुभकामनाएं दी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो यहाँ पर न्यूज़ में है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। इनका जो पुराना नाम था वो था लक्ष्मण देव। ओके, तो यहाँ पर ये सिख वॉरियर थे, एक सिख योद्धा थे। तो इसके अलावा खालसा आर्मी के कमांडर भी थे। एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट होम टू बिकम ए हिंदू एस्थेटिक एंड वॉज गिवन द नेम माधोदास। तो बचपन में ही इनका जो तीर अंदाजी का इनको बहुत शौक था। तो बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर ये शिकार खेलने गए और इनका तीर जो था एक गर्भवती जो हिरनी थी उसको लग गया, और जब उसका पेट काटा गया तो उसके अंदर जो बच्चे थे तो बच्चे भी जो मर गए। तो उसके बाद इन्होंने शिकार खेलना बंद कर दिया और दिल को बहुत गहरी चोट लगी। ओके, तो तब से ये जो है ये साधु और संत बन गए। ओके, तो उसी मार्ग पे चलते रहे। तो यहाँ पर जो नांदेड़ है महाराष्ट्र में गोदावरी के पास, तो वहाँ पर जो इन्होंने वहाँ पर तपस्या करते थे। ओके, तो वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पर विजिट किया था, तब उनको नाम दिया गया था बाबा बंदा बहादुर। ओके, तो फिर बाद में उनको जो है 5 तीर पकड़ा के पंजाब की ओर उनको भेजा गया था कि जो मुगल फोर्सेज थी यहाँ पर हावी हो रही थी, तो इनका टाकरा करना है और जो जबरन जो है धर्म परिवर्तन जो करवाया जा रहा था मुगलों के द्वारा, तो इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में और बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट मेजर एक्शन इन्होंने लिया था मुगल जो प्रोविंशियल कैपिटल था समाना, ये पंजाब का एक एरिया है। ओके, तो 1709 में तो वहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी वहाँ पर काबिज की, खालसा रूल काबिज किया वहाँ पर, और ज़मींदारी सिस्टम वहाँ पर अबॉलिश कर दिया, और प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो जो थे प्रोवाइड किए गए लोगों को। सो बंदा सिंह बहादुर जी को जो था वो कैप्चर किया गया था। उसके बाद उनको टॉर्चर करके उनकी डेथ हो गई थी। सो मुगल जो थे जब कैप्चर भी करते थे उसके बाद टॉर्चर भी जो थे ये यूनिक टेक्निक्स जो थे अपनाते थे, ताकि जो कि दोबारा से कोई भी इनके खिलाफ जो है वापस आवाज़ ना उठा पाए। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बैटल ऑफ चप्पड़चिड़ी। वहाँ पर जो था वज़ीर खान जो समय जो पंजाब का जो सरहिंद का जो गवर्नर था, तो उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। ओके, तो उसके जो रीज़न यहाँ पर यह बोला गया कि जो छोटे साहब जाते थे गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ पर सरहिंद में उसने उनको दीवार में चिनवाया था, तो उसी का बदला यहाँ पर लिया गया था उसकी जो हुकूमत थी वहाँ पर ख़त्म करके। तो ये था संक्षेप सा उनका इतिहास बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का। तो पूरा नाम इनका जो अभी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी करके जो है इनको जाना जाता है। तो ये था थोड़ा सा इतिहास। तो क्वेश्चन जो है अगर यूपीएससी पूछता है तो कहीं से भी घुमाकर पूछ सकता है, जो बैटल है उसके बारे में पूछ सकता है। तो थोड़ा सा जो है माइंड में आपके जो ओवरव्यू होना चाहिए। तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये भी न्यूज़ जो है पीएमओ से आई है। तो यहाँ पर जो हमारे एनएसजी हैं, ओके, जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, तो ये जो है इनका अभी आज रेजिंग डे जो है मनाया जा रहा है। 16 अक्टूबर को जो इनका जो है रेजिंग डे मनाया गया है। तो इनको जो है हम ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ब्लैक कैट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो प्योरली ब्लैक होती है, तो इसलिए इनको दूसरा नाम भी दिया गया है एनएसजी ब्लैक कैट्स। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं हमारे इंडिया का जो सिक्योरिटी अपरेटस है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोफेशनली जो है इनको तैयार किया जाता है, जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है उनको काउंटर करने के लिए। तो स्पेशल ट्रेनिंग होती है इनकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है अंडर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये नहीं आता है, यहाँ पर ही जो है यूपीएससी क्वेश्चन घुमाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ये अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आता है। ओके, आगे इसको बनाया गया था 15 अक्टूबर 1984। उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ था और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो सिचुएशन उस समय पर बहुत ही ख़राब थी। तो और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। तो सन 2008 में जब मुंबई पे अटैक हुआ था, तो तब भी जो था इसी एनएसजी को यहाँ पर तैनात किया गया था। तो यहाँ पर 1986 में इसको बनाया गया था। ओके, उसके अलावा
न्यू दिल्ली में यहाँ पर हेडक्वार्टर है, ओके। और जो इसके रीजनल ऑफिस है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर। इसके अलावा जो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए हैं तो उनका नाम यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है, जैसे ब्लैक थंडर है, अश्वमेध है, ओके, कॉम्बैट मिशन इन जम्मू कश्मीर, वज्र शक्ति, ब्लैक टोर्नाडो। तो यहाँ पर जब शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की स्थापना करने के लिए, ओके, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट दी गई है वो 1984 है, ओके। तो एक्चुअली जब ये हो जाता है, बन जाता है, तब इसको लॉन्च डेट यहाँ पर कही जाती है, तो वो यहाँ पर 1986 यहाँ पर बोला गया है, ओके। तो गठन इसका जो था, ऑर्डर पास कर दिए गए थे 1984 में कि इसकी बहुत ज़रूरत है। स्थापना इसकी 1986 में हो गई थी। और अभी जो है 36 जो है रेजिंग डे जो मनाया जा रहा है, ओके। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रखना है। तो आगे जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। तो यहाँ पर जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी है, इन्होंने अभी एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट किया है योगा और इम्यूनिटी के ऊपर। तो इसका नाम है विहारा, ओके। सो विहारा, इसका जो एम है कि जो वेरियस एस्पेक्ट है इम्यूनिटी के उसको डिस्कस करना और समझाना कैसे जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा। सो काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक एपेक्स बॉडी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, 1978 में इसकी जो थी स्थापना की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है और कब हुई है, ओके। और कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस है या स्टैट्यूटरी है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ओके। तो इसका जो काम है रिसर्च और डेवलपमेंट के अलावा एक्टिवली एंगेज रहता है प्रमोशन, प्रोपेगेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम। सो भारत की एक देन है आयुर्वेदा, ओके, योगा। तो इसी चीज़ को प्रमोट कर रही है ये मिनिस्ट्री। तो अच्छी बात है, जो हमारी इंडिजीनियसली जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए। आगे भी जो है उसके जो अच्छे जो गुण है उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस काउंसिल का काम यही है कि प्रमोशन भी प्रोवाइड करनी, साथ ही साथ जो है और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो हेल्ड करने, ताकि कि जो योगा और नेचुरोपैथी इम्यूनिटी के जो प्रोग्राम्स है उसको प्रमोट किया जाए। सो आगे जो न्यूज़ है ये है NFL के बारे में। सो NFL मतलब है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये जो आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर। इन्होंने अभी कॉटन प्लकिंग मशीन जो है इनका आवंटन किया है फार्मर्स को हरियाणा में। तो जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, अभी 95 कॉटन प्लकिंग मशीन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बांटी गई है फार्मर्स को। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो कॉर्पोरेट CSR होता है, जहाँ पर कोई भी कंपनी जो है उसको सरकार बोलती है कि आपका जो भी प्रॉफिट हो उसमें से 2% हिस्सा जो है आप CSR फंड में डालोगे। तो उसी CSR फंड में से सरकार ने पैसे उठाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कॉटन प्लकिंग मशीन जो है प्रोवाइड की हैं। तो जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है ये मिनी रत्न कंपनी है, ओके। इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है। और 2018 के हिसाब से जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर की पूरे इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखना है। सो आगे जो न्यूज़ है ये है NCRTC। इसको जो है परमिशन मिली है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से कि आप जो है GIS मैपिंग के लिए आप दिल्ली और मेरठ का जो RRTS कम्प्लेक्स बना है, RRTS एक रेल कॉरिडोर बना है, इसके ऊपर आप ड्रोन से जो है नज़र रख सकते हैं, ओके। तो कुछ कंडीशनल एग्जाम्पशन यहाँ पर दी गई हैं, ओके। तो उसको आप फॉलो करो तो आप जो है इसको ड्रोन को यूज़ कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इसने जो है परमिशन ग्रांट की है कंडीशनल एग्जाम्पशन के ऊपर कंडीशन लगाकर, ओके, NCRTC को, ओके, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सो ये डिप्लॉयमेंट की बात करेगी, रिमोटली जो पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ओके, उसको डिप्लॉय करेगी। इसके अलावा जो डाटा मैपिंग है उसको यूज़ करेगी, ताकि जो कि अच्छे तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सके। जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम चलने वाला है, ये एक ट्रेन सिस्टम चलेगा, ओके, जो दिल्ली NCR का जो एरिया है पूरे NCR को दिल्ली के साथ कनेक्ट करेगा। सो इसको थोड़ा सा देखने की जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, जो कि रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के ऊपर जो है काम कर रही है नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास, इंश्योरिंग ए बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। सो कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा ताकि जो कि NCR रीजन में आसानी से जो है
आम लोग जो है वहाँ पर अप्रोच कर सकें, आ जा सकें आसानी से। सो अभी के लिए टोटल जो है 8 आइडेंटिफाइड आरटीआर कॉरिडोर है, जिनमें से अभी 3 के नाम यहाँ पर जो है बात की गई है। वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर और दिल्ली पानीपत। आगे बात की गई है कला संस्कृति विकास योजना की। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये चलाई गई है आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। जो कला संस्कृति विकास योजना है ये इसकी भी आगे सब स्कीम्स हैं, ओके, विच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जो पहली स्कीम है वो है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ओके। तो तीनों अलग अलग सब स्कीम्स हैं इसके तहत, जिसके अंदर जो है पैसा बांटा जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो कि आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन हो सके। इसके अलावा जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पर चाहिए वो बनाया जा सके और जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है उनको संभाला जा सके कि वो विलुप्त ना हो जाए। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्यूरो, इसके तहत जो ये स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं और ग्रांट्स जो है जारी की जाती हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि जो कि जो लार्ज ऑडियंस है इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है तो अच्छा ग्रांट जो चाहिए होती है अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो इसीलिए जो ये स्कीम चलाई गई है भारत सरकार की तरफ से। तो अभी पार्ट 1 में इतना ही डिस्कस करूंगा, पार्ट 2 लेकर जल्द हाजिर होता हूं। तब तक आप एंजॉय करिए लेक्चर को, बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।